बरेली में किसानों के बाद अब व्यापारी भी बीडीए के विरोध में आ गए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि बीडीए उन्हें धमका कर परेशान कर रहा है। व्यापारियों ने बताया कि बीडीए का कहना है कि व्यापारी रेजिडेंशियल एरिया में दुकानों का संचालन कर रहे हैं। इसके लिए बीडीए की टीम व्यापारियों के पास आती है और बरसों पुराने दस्तावेजों के साथ नक्शे की मांग करती है, जबकि तमाम व्यापारियों ने पहले ही कंपाउंडिंग और अन्य योजनाओं के तहत दस्तावेज समेत नक्शे जमा कर दिए हैं, मगर फिर भी बीडीए उनकी दुकानों को सोमवार के लिए सील करने को कह रहा है। दरअसल शुक्रवार को एकता नगर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीडीए डेलापीर से रेलवे फाटक तक की दुकानों को सील करने की योजना बना रहा है। हर दिन बीडीए की टीम आती है और व्यापारियों से उनके पुराने कागज और नक्शे मांगती है। व्यापारियों का कहना है कि जो दुकानदार पिछले करीब 25-30 सालों से अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं होने पर उन्हें सील और ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है, जबकि पिछली बीडीए उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल और तत्कालीन कमिश्नर से भी बात हुई थी, तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पुराने भवनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि वह हर महीने लाखों रुपए का टैक्स जमा करते हैं, इसके बाद भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर बीडीए इसी तरह से प्रताड़ित करता रहा तो उन्हें भी कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज हमारा व्यापारी परेशान है, अपने आप को बहुत ही उत्पीड़ित और शोषित मान रहा है। पिछले कुछ दिनों से बरेली विकास प्राधिकरण की टीमें आकर बाज़ार के लोगों को ये परेशान कर रही हैं कि आप लोग अपनी दुकान का नक्शा लेके हमारे विभाग में आइए, और अगर आप लोग हमें अपना नक्शा नहीं दिखाते हैं तो हम आपकी दुकानें सीलिंग कर देंगे। विगत 2 वर्ष पहले भी इसी प्रकार की कार्रवाई से हमारे व्यापारी उत्पीड़ित हुए थे, जब बीडीए के उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल जी ने भी इसी प्रकार की कार्रवाई की थी। चूँकि व्यापार मंडल के सशक्त होने की वजह से वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई थी। हम लोग उस समय तत्कालीन कमिश्नर जी से मिले थे और उन्होंने इस बात पर सैद्धांतिक सहमति दी थी कि जो भी व्यापारी एग्जिस्ट हैं, वर्तमान में कार्य अपनी दुकान कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। चूँकि नए बीसी साहब आ गए, उन्हें लगता है कि हम सरकार को रेवेन्यू हम दे दें। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप रेवेन्यू खूब दीजिए, हम राजस्व हर तरह का देते हैं, जीएसटी भी हम देते हैं, नगर निगम का खजाना भी हम भरते हैं, विद्युत विभाग को भी पैसा हम देते हैं, इनकम टैक्स भी हम देते हैं, बीडीओ को भी हम विकास शुल्क देते हैं। हाँ, अगर आज बरेली विकास प्राधिकरण ये कहता है कि आप हमसे शुल्क लेकर क्या हमें वो आश्वासन दे सकते हैं लिखित में कि हमारा इसका लैंड यूज चेंज कर सकते हैं और लैंड यूज चेंज करके हमारा इसका भू उपयोग व्यावसायिक कर सकते हैं, शायद ही उनके बस की बात नहीं है। एक बात आप लोग बताना चाहता हूँ, किसी भी शहर के अंदर जहाँ पर केवल एक तरह का भू उपयोग होता है, यानी अगर कहीं पर आवासीय भू उपयोग है तो लोकल स्थानीय स्तर पर कोई भी प्रशासन उसका भू उपयोग चेंज नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ पर अगर मिश्रित भू उपयोग होता है वहाँ पर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बरेली के अंदर या तो कॉमर्शियल जगह या रेजिडेंशियल जगह है, तो इसलिए यहाँ पर किसी की पावर नहीं है। केवल दबाव बना के हमारे व्यापारी की जेब से पैसा निकलवाना चाहते हैं। व्यापार मंडल इसका कड़ा विरोध करता है और हम लोग सोमवार को माननीय पवन जी के नेतृत्व में, रितेश मोहन जी हैं, उनके नेतृत्व में बीसी बीडीए से मिलेंगे और नहीं, उनसे मिलेंगे हम लोग और अपनी बात हम रखेंगे। हमारी माननीय नगर विधायक जी से बात भी हुई है, उन्होंने भी सहमति दी है कि हम भी इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम व्यापारी को उत्पीड़न नहीं होने देंगे। यदि हमें वहाँ से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है तो हम लोग उसमें चुप बैठने वाले नहीं हैं और हम निश्चित रूप से इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे और अपने व्यापारी को उत्पीड़ित नहीं होने देंगे।